हेलो बच्चों, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 8.1 क्लास 10th का मैथ है, जिसको हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति के नाम से जानते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 10th क्लास में सबसे ये हार्ड सब्जेक्ट होता है। आर्ट सब्जेक्ट तो मैथ होता ही है, लेकिन इसमें सबसे ये विषय जो होता है मैथ में त्रिकोणमिति जो होता है चैप्टर बहुत हार्ड होता है। लेकिन कुछ नहीं हार्ड होता है, इसको अच्छा से समझिए, देखिए और पढ़िए, कुछ हार्ड नहीं होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। दिया हुआ हम लोग का क्वेश्चन कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 14 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। दोनों का मान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर होता है कि सबसे पहले हम लोग को जानना है थ्योरी, लंब किसको बोलेंगे, कर्ण किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, ये जानना जरूरी है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉट थीटा बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम जो 6 सूत्र होते हैं, 6 सूत्र को पहले लिखते हैं। चलिए, पहला होता है कि साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा और तीसरा होता है टैन थीटा। सेम इसका होता है, चौथा होता है कोसेक थीटा, पांचवा होता है सेक थीटा और छठा होता है कॉट थीटा। अब चलिए, ये तो 6 हो गया त्रिकोणमिति में। अब इतना बराबर हम लोग जानेंगे कि सूत्र क्या होता है। सूत्र जाने हम लोग कि साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर सभी बच्चे जानते हैं कि होता है कि लंब बटे आधार, नहीं कर्ण, क्या होता है कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है कि आधार बटे कर्ण होता है। और टैन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब देखिए, ये 3 को याद कर लेना है, तीसरा अपरूपी याद हो जाएगा। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और टैन बराबर लंब बटा आधार। सेम इसी को पलट देना है। क्या करना है, इसको पलट देना, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे। चलिए, कॉसेक बराबर याद करना होगा, आंख मूंद कर लिख देंगे कि कर्ण बटा क्या हो जाएगा जी, लंब। और कौशेक बराबर क्या हो जाएगा जी कि कर्ण बटा आधार, कोई दिक्कत। और तीसरा हो जाएगा कि आधार बटे लंब। ये हम लोग को 6 सूत्र और 6 सूत्र हो गया। अब देखिए, हम लोग को नहीं याद है कि लंब साइन बराबर क्या होता है, तो इसका निकालने का एक छोटा सा ट्रिक है। 1 मिनट इस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन याद रखना कि लाल बाटा काका, लाल बाटा काका, ये तो सब लोग को याद रहेगा कि लाल बाटा काका, कोई बच्चा याद करेगा। तो यहाँ पर समझना कि एल के मतलब हम लोग हो गया लंब और के के मतलब हो गया कर्ण, यानी कि एल बटा के तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा हो गया। फिर कॉस थीटा पूछा जाएगा तो ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, और फिर टैन पूछा जाएगा यानी कि एल बटा ए यानी कि लंब बटा आधार। ये समझ गए लोग, किसके लिए, तो साइन कॉस टैन के लिए। लेकिन वही चीज निकालना रहेगा कि कॉसेक सेक और कॉट के लिए। तो क्या करेंगे, सेम इसको पलट देंगे, लिखेंगे कि काका बटा लाल, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, कॉट हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कि आधार बटा लंब, क्या हो जाएगा कि आधार बटा लंब। सेम इसको पलट देना है, ये कोई हार्ड नहीं है। ये सूत्र, ये जिस बच्चे को याद रहेगा तो त्रिकोणमिति बनाने में हम लोग को आसानी होगा। एक चीज और देखना है, समझना है, जो बच्चे देखते होंगे वीडियो को देख रहे हैं, इस चीज को नोट्स कर लेंगे, उनको आगे चलकर बहुत मैथ बनाने में हेल्प करेगा, सहायता करेगा। चलिए देखते हैं आगे, इसका 3 सूत्र और है, 6 सूत्र देखते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए, एक होता है कर्ण, कर्ण बराबर सूत्र होता है कि लंब स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सेम इसी को अगर जे आगे हम लोग कर्ण स्क्वायर, ये बात ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर लिख रहे हैं हम लोग कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये चीज को ध्यान रखना है। कभी भी स्क्वायर होता है तो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। इसमें भी वही हुआ कि कर्ण में जब स्क्वायर लग गया तो अंडर रूट क्या हो गया, हट गया। ये तो हम लोग कर्ण निकालिए। अब आ जाएगा कि लंब निकालिए, तो यहां पर लिखेंगे कि लंब
लंब बराबर भी सूत्र हो जाएगा कि कर्ण में से आधार को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर। एक बना लेंगे। अब तो कॉलम निकाल लिए, लेकिन फिर पूछ दिया हम लोगों की लंब स्क्वायर। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अंडर रूट को हटा देना है, जो अंदर वाला है कर्ण स्क्वायर माइनस क्या, आधार स्क्वायर, इसको ज्यों कहते हैं लिख देना है। फिर एक बच रहा है आधार। हम लोग को आ गया बुक में कि आधार बराबर क्या होता है भाई, तो होता है आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा क्या, कर्ण तो कर्ण रहेगा ही, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार पूछ दिया तो लंब को हटा देंगे, लंब स्क्वायर। फिर यही हो गया कि आधार स्क्वायर हम लोग को पूछ दिया कहीं, तो इसमें भी क्या करना है, अंडर रूट को हटा देना है। लिखेंगे कि कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, हो गया। ये चीज को नोट्स कर लीजिए और इतना याद कीजिए। और इसके आगे चलिए बताते हैं कि कर्ण किसको बोलेंगे, लंब किसको बोलेंगे, आधार किसको बोलेंगे, तब हम लोग आगे बना पाएंगे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। चलिए देखिए, इतना नोट्स कीजिए, अब आगे बताते हैं।